Hello students, today we are going to discuss about the reproductive part of the plant, that is flower. फ्लावर के बारे में आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर्स आप लोग को पता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा भी है स्ट्रक्चर्स इसका। तो इस तरीके से मैं फ्लावर्स का स्ट्रक्चर बना देती हूँ। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर्स फ्लावर का होता है। ओके, so the part from which the flower is attached to the stem, that is called as pedicel. उसको pedicel बोलते हैं। फिर just above of the pedicel there is a thalamus which holds the flower, and starting with the whorls से अगर हम start करें तो there are 4 whorls basically: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Calyx, corolla, androecium and gynoecium. तो कैलिक्स में बेसिकली आता है सेपल्स, जो कि ग्रीन कलर का होता है, विच इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लावर बर्ड. सेपल्स उसको बोलते हैं कोरोला. दीज आर द ब्राइटली कलर्ड स्ट्रक्चर्स. These are petals which are used for attraction for the pollination. Pollination purpose के attraction के लिए ये use होता है. Androecium is the male reproductive part, and that is basically anthers. हम उसको बोले pollen grains. और gynoecium जो है that is female reproductive part. And this is having mainly ovary. तो ये पूरा जो पार्ट है इसका स्टिग्मा, जहाँ पे पॉलन आता है, स्टाइल, एंड दिस पार्ट इज ओवरी. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर. अब हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स को देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम फ्लावर देखते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं. तो वो हम लोग करके देख लेते हैं. मैं टर्म्स लिख देंगे, एक्सप्लेनेशन मैं भी करूँगी. पेरियंथ, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर, बाइसेक्शुअल, यूनिसेक्शुअल, बाइसेक्शुअल, यूनिसेक्शुअल, स्टैमिनेट, डिस्टिलेट, और भी है कुछ मोनोशियस, डायोशियस, मोनोकार्पिक, डायमोर. अच्छा, बहुत सारे भी टर्म है. ओके, मोनोशियस, हो गया, डायोशियस हो गया, मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक, प्लाइवोमॉर्फिक. एक है मोनोक्लेमाइडल, डाई Clemidus, and third is Aclemidus. ओके, तो ये कुछ टर्म्स है जिसका मीनिंग हम लोग देखेंगे. सो स्टार्टिंग विद द पेरियंथ. देखो, एक तो होता है सेपल्स एंड अनदर इज पेटल्स. ये दोनों हम देख के पता कर सकते हैं कि भाई ये सेपल्स है, ये पेटल्स है. ठीक है, जो बाहर ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे आउटर मोस्ट है, दैट इज सेपल्स. बट इन सम फ्लावर्स व्हाट हैपन, दिस सेपल्स एंड पेटल्स दीज आर अनडिफरेंशिएटेड. यानी हम देख के कह नहीं सकते कि ये सेपल्स है या पेटल्स है. वहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर अराइज होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरियंथ. उसको हम बोलते हैं पेरियंथ. और जब हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं या फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो पेरियंथ को हम पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें चारों के चारों 4 whorls प्रेजेंट हो, लाइक
कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये चारों के चारों अगर प्रेजेंट होंगे तो उसको कंप्लीट बोलेंगे। इन चारों में से कोई भी अगर एक एब्सेंट हो गया तो हम उसको इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। ओके, बाइसेक्शुअल, यूनिसेक्शुअल फ्लावर ये सबको पता है। जब फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, और अगर कोई एक पाया जाता है तो उसको यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। तो अगर मेल पाया जाएगा, अगर मेल फ्लावर होता है तो हम उसको स्टैमिनेट बोलते हैं, अगर फीमेल फ्लावर होता है तो वी कॉल इट एज अ पिस्टिलेट। ओके, ये सब तो फ्लावर्स के टर्म्स में हो गया। अब हम प्लांट्स के टर्म्स में बोलते हैं मोनोशियस प्लांट। प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर पाए जाएं तो उस प्लांट को बोलते हैं मोनोशियस। और अगर किसी में सिर्फ एक मेल या सिर्फ फीमेल ही पाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायोशियस फ्लावर। तो डायोशियस प्लांट, तो ये हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हम यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल यूज़ करते हैं टर्म, ये बेसिकली फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं हम, और मोनोशियस और डायोशियस जो है वो हम प्लांट के लिए यूज़ करते हैं कि वो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट दोनों ही पाए जाए। नाउ कमिंग ऑन टू मोनोकॉर्पिक और पॉलीकॉर्पिक। मोनोकॉर्पिक क्या होता है? ऐसा प्लांट जो अपनी लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करे। मोनो मतलब वन होता है ना, तो अगर एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो इट इज कॉल्ड एज मोनोकार्पिक, और अगर बहुत बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है देन इट इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पिक। ओके, इसका तो एग्जाम्पल तुम लोग ले लो, बीट राइस, एक ही बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। बाकी रोज हो गया, हाइबिस्कस हो गया, ये बहुत बार फ्लावर प्रोड्यूस करता है। Now coming on to another classification, that is actinomorphic or zygomorphic। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसको आप किसी भी प्लेन से अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हो लाइक रेडियल सिमेट्री की तरह होता है। और अगर हम जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो जाइगोमॉर्फिक जो है वो ऐसा फ्लावर है जो कि पी फ्लावर को अगर हम देखें इस तरह से, तो अगर एक ही प्लेन से अगर डिवाइड करेंगे तभी वो दो प्लेन में डिवाइड हो पाएगा, अदरवाइज ये दो इक्वल प्लेन में डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, मोनोक्लेमाइडस क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक वर्ड पाया जाता है, या तो कैलिक्स, कोरोला पाया जाएगा या तो एंड्रोशियम, गाइनोशियम पाया जाएगा। और डाइक्लेमाइडस जिसमें कोई भी दो वर्ड पाए जा रहे हैं, और एक्लेमाइडस जिसमें कोई भी वर्ड नहीं पाया जाता है, वर्ड यानी राउंड, कोई भी राउंड अगर नहीं पाया जा रहा है देन इट इज कॉल्ड एज एक्लेमाइडस। ओके, now if we categorize the flower on the basis of the position of the thalamus, तो हम उसके बेसिस पे फ्लावर को क्लासिफाई करेंगे। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। तो ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो क्या होता है हाइपोगाइनस में? देखो, हाइपो मतलब क्या होता है? बिलो। ठीक है, तो हाइपो में होता क्या है? एक तो ये ओवरी इस तरह से प्रेजेंट रहती है, ओवरी के बिलो फ्लोरल पार्ट्स एमर्ज होते हैं। सेपल्स पेटल्स जो है वो ओवरी के बिलो एमर्ज होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइपोगाइनस। ठीक है, ओवरी के बिलो यानी ओवरी ऊपर है, तो इस कंडीशन में जो ओवरी होगी, ओवरी विल बी सुपीरियर एंड द फ्लोरल पार्ट्स विल बी इंफीरियर। फ्लोरल पार्ट्स जो है वो इंफीरियर होंगे। ठीक है, पेरीगाइनस में क्या होता है? ये सिर्फ एक ही लाइन में लाई करता है, लाइक अगर ये ओवरी है तो इसी लाइन में फ्लोरल पार्ट्स भी लाई करेगा। ठीक है, एपिगाइनस में क्या होता है कि ओवरी जो है दैट विल लाई बिलो, और ऊपर इसके फ्लोरल पार्ट्स। ठीक है, यानी फ्लोरल पार्ट्स इसमें एपी मतलब क्या होता है? अबव। तो एपी मतलब अबव हुआ, तो अबव क्या चीज होगा? फ्लोरल पार्ट्स ही तो होगा, तो फ्लोरल पार्ट्स अबव होता है एपिगाइनस के केस में। दैट मीन्स ओवरी विल बी, ओवरी इज inferior, floral parts they are superior। तो अगर हम इस वाले को पेरीगाइनस को बोलना चाहें तो ओवरी इज सेमी इंफीरियर या सेमी सुपीरियर एंड फ्लोरल पार्ट्स इज ऑल्सो द
सेम। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फिर एग्जाम्पल तुम लोग देख लेना, जैसे क्या नाम है, एपिगाइनस की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एप्पल और सनफ्लावर। हाइपोगाइनस की बात करें तो इसमें आ जाएगा ब्रासिका या ब्रिंजल। और पेरीगाइनस की बात करें तो पेरीगाइनस का एग्जाम्पल एक बार तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल एक बार चेक कर लेना। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू ब्रैक्ट। ब्रैक्ट क्या होता है? ब्रैक्ट आर एक्चुअली दीज आर मॉडिफाइड लीव्स। मॉडिफाइड लीव्स होता है जो कि लीफ के बेस से ही अराइज होता है, लीफ के बेस से ही ये अराइज होता है, ठीक है। एंड दीज आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए देखें, जो लीफ के प्रोटेक्शन के लिए ये यूज होता है। और अगर किसी प्लांट में ब्रैक्ट होता है, गर्मी समय में हो, अगर ब्रैक्ट पाया जाएगा तो प्लांट को बोलते हैं हम ब्रैक्टिएट प्लांट। एंड इफ दिस ब्रैक्ट्स दे आर एब्सेंट देन इट इज कॉल्ड एज एब्रैक्टिएट प्लांट। उसको हम बोल देते हैं एब्रैक्टिएट प्लांट। मॉडिफाइड लीव्स ही होता है जो कि लीफ से ही अराइज करता है, अराइज होता है, ओके। तो ब्रैक्ट्स के बहुत सारे टाइप्स है, वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चाहो तो तुम लोग एक बार रीड कर लेना। अब हम कैलिक्स को देखने वाले हैं, कैलिक्स क्या होता है या कैलिक्स में क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं। सो वी टॉक अबाउट द कैलिक्स। कैलिक्स सबको पता है क्या होता है, सेपल्स होता है। तो सेपल्स दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है फ्यूज्ड और फ्री, और एक हो सकता है फ्यूज्ड। फ्री मतलब क्या है, जैसे ये है सेपल्स 1 2 3 4, ये चारों के चारों सेपल्स क्या है, फ्री हैं। बट अगर ये इस तरीके से है तो क्या है, 4 सेपल्स हैं बट चारों की चारों क्या है, फ्यूज्ड हैं। तो इस कंडीशन में जब हम फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हम कैलिक्स को वैसे भी के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्री है तो हम इसको लिख देंगे K4। अब यहाँ पे क्या फ्यूज्ड है तो ये लिख देंगे K4, और ऊपर से इस तरह से, इसका मतलब होता है दे आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, ठीक है। और अगर हम डायग्राम भी बनाते हैं फ्लोरल, तो उसमें भी अगर हम कैलिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, यानी 4 सेपल्स प्रेजेंट है, तो ये फ्री का साइन है। और अगर हमें यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स दे ऑल आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, ओके। अब ये जो कैलिक्स होता है, कैलिक्स इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज कोडोशियस, दूसरा इज डेसिडुअस, एंड द थर्ड वन इज परसिस्टेंट। तो कोडोसियस क्या होता है, जो सेपल्स होता है वो फॉल हो जाता है जैसे ही बर्ड ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। सेपल्स का मेन काम क्या होता है, बर्ड का प्रोटेक्शन ही करना होता है ना। तो जैसे ही बर्ड जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा तो ये सेपल्स जो है फॉल ऑफ हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं कोडोसियस। बट और क्या नाम है, अगर ये सेपल्स लेट में, थोड़ा लेट में फॉल ऑफ हो रहा है, यानी ग्रो कर जा रहा है उसके बाद फॉल ऑफ हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज डेसिडुअस। और परसिस्टेंट क्या होता है, सेपल्स जो है वो लाइफ टाइम रहता है, जब तक फ्लावर है तब तक वो रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के कैलिक्स हैं। और मॉडिफिकेशन ऑफ द कैलिक्स की अगर हम बात करें, कैलिक्स किस किस तरीके में मॉडिफाई होता है, तो वन इज पेपर्स। कैलिक्स का मॉडिफिकेशन क्या है, वन इज पेपर्स। तो इसमें किस तरीके से कैलिक्स जो है वो ये हेयर लाइक टफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, हेयर लाइक टफ स्ट्रक्चर। और इसका क्या फंक्शन होता है, बेसिकली पॉलिनेशन में या डिस्पर्जन में हेल्प करता है, फूड और सीड्स को, फ्रूट्स और सीड्स को डिस्पर्जन में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है सनफ्लावर। और नेक्स्ट में है, अगर सेपल्स बिकम्स लीफी, यानी लीफी मॉडिफिकेशन इज आल्सो द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय द सेपल्स। और इसमें जो सेपल्स है वो लीफ की तरह चेंज हो जाता है। एंड द थर्ड वन इज स्पाइंस मॉडिफिकेशन बहुत ही कॉमन है, जब सेपल्स जो है वो स्पाइंस की तरह मॉडिफाई हो जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, या फिर कह सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए ये स्पाइंस में रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द today's video. If you have any doubt in this video, please do message me.
ओके, थैंक यू, बाय बाय।